Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. Either side मतलब अलग अलग साइड. एक चौड़ी सी रोड है, ये रोड का एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, बीच में सड़क जा रही है आपकी तरफ, समझ रहे हो? ये सड़क का ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा है, ये सड़क बिल्कुल सामने आपकी तरफ जा रही है. तो एक टॉवर रोड के इस तरफ है. डायग्राम थोड़ा नीचे बना लेते हैं. ये 80 मीटर चौड़ी रोड है और रोड के ईदर साइड यानी एक टॉवर इस साइड है और एक टॉवर इस साइड है. ये धरती है. ठीक है भैया. दोनों टॉवर की लंबाई क्या है? सेम. h मान लो. सही है. तो यहां तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यहां तक मैंने लिखा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर वाइड. कौन कौन इतनी बात समझ गया? 80 मीटर चौड़ी रोड के इस तरफ और इस तरफ दो खंबे पोल हैं जिनकी लंबाई बिल्कुल बराबर है. हाथ. अच्छा, सब कुछ मार्क कर दिया. अब कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. एक पॉइंट है उनके बीच में, कहां पर? रोड पे. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. रोड पर, ये रोड थी ना बीच वाली जो आपकी तरफ जा रही है, इस रोड पर उन दोनों के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है, मान लिया. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. आप यहां से अगर दोनों पोल को देखते हो तो एक का एलिवेशन एंगल आता है 60 डिग्री और एक का आता है 30 डिग्री. इन दोनों के बीच में रोड पर कहीं पर एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कहां पर, भाई तो पूछ रहा है वो. फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30. एक पोल का 60, एक पोल का 30. हमने कहा ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. h निकालना है, लिख दिया यहां पे h निकालना है. एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से पोल की दूरी क्या है? क्या मैं पॉइंट की दूरी एक पोल से x मान लूं? कितनी मान लूं? अगर बालक ये x हो जाएगा, ये पूरा 80 है, तो ये कितना बचेगा? 80 माइनस x. नहीं आया? श्योर? तो आपको x भी निकालना है कि कितना दूर है ये पॉइंट हमारे पोल से, कितना दूर है. और हाइट. दो ट्राइंगल दिख रहे हैं भाई मेरे को एक ही चीज आती है. दो ट्राइंगल tan थीटा. तो मैंने ट्राइंगल नंबर 1 उठाया 60 डिग्री वाला. tan 60 परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है? बेस क्या है? इस ट्राइंगल का बेस क्या है? क्या माना था इसे मैंने? श्योर हो? x. tan 60 की वैल्यू इज इक्वल टू h बाय x. h बाय क्या निकालोगे? x की वैल्यू निकालोगे भैया. डिवाइड करके हो जाएगा. हाँ, डिवाइड करके हो जाएगा. डिवाइड कर लेंगे. इक्वेशन नंबर 1. एक ट्राइंगल हो गया. दूसरा ट्राइंगल tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बताओ. h और बेस. श्योर? परपेंडिकुलर बाय बेस. tan 30 की वैल्यू h अपॉन 80 माइनस x. इक्वेशन 2. डिवाइड कर दो दोनों को. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. डिवाइड करोगे? इधर देखना, बताना जरा. ऊपर √3 है और नीचे ऐसा ही है. √3 डिवाइडेड बाय, अरे डिवाइड करना आता है. LHS को LHS से डिवाइड करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 1 बाय √3. सही है? लिख दिया. इज इक्वल टू h अपॉन x डिवाइडेड बाय h अपॉन
क्या x से h कट जाएगा? ये वाला x नीचे जाएगा और ये वाला 80 माइनस एक्स, ये जानते हो आप कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आता है। तो h बाय एक्स का x नीचे आएगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स का 80 माइनस एक्स ऊपर जाएगा। अच्छा ये बताओ ये √3 कहां जाएगा? जानते हो? √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स ऊपर जा चुका है अपॉन एक्स, एक्स पे यहां ले जाओ, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स को इधर ले जाओ, 3x प्लस एक्स, क्यों 2x माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, 4 डिवाइड में x हो जाएगा 80 बाय, यानी कि तो x आ गया 20 मीटर, x क्या आ गया? अब x को यहां पुट कर दूं पहली इक्वेशन में, h भी आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू h बाय एक्स, h बाय 20 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, h आ जाएगा 20 मीटर, h भी मीटर में आ गया, x भी मीटर में आ गया, पर h और x में आंसर मत छोड़ना, नंबर नहीं मिलते। सो द हाइट ऑफ द पोल्स इज 20 √3 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पोल 1 फ्रॉम पॉइंट इज x यानी 20 मीटर एंड पोल 2 फ्रॉम द पॉइंट इज 80 माइनस एक्स यानी कि 60। तो इस पॉइंट की दूरी दोनों पोल से कितनी है वो बतानी है। एक से दूरी x है, एक से 80 माइनस एक्स है, तो x आ गया 20, तो 80 माइनस 20 आ जाएगा 60। तो वो पॉइंट एक पोल से 60 मीटर और एक पॉइंट से 20 मीटर दूर है, एक पोल से, और पोल की हाइट 20 √3 मीटर।